मेरे शुरुआती दिनों में जब मैं ट्रेडिंग में नया-नया आया था, पहले के 5 से 6 महीने में मैंने एक बहुत ही डेंजरस इल्यूज़न बनाया था और अब में से 99 पॉइंट लोग भी इल्यूज़न बनाते हो, असम्पशन बनाते हो। तो असम्पशन ये है कि जिस दिन ये जो कैंडलस्टिक चार्ट ऊपर अप एंड डाउन हो रहा है, उसको प्रेडिक्ट करना जिस दिन मैं सीख जाऊँगा, उस दिनों के बाद मैं मेरे लिए पैसा कमाना बहुत ईज़ी हो जाएगा। एंड दैट इज़ वेरी ऑब्वियस, क्योंकि जब हमें लॉस होता है, ऑब्वियसली से ऐसा लगता है कि लॉस जो हुआ है कि मेरे गलत कैलकुलेशन की वजह से लॉस हुआ है। तो मुझे ऐसा बनना पड़ेगा जो जो बंदा सही कैलकुलेशन करता है। तो सही कैलकुलेशन के लिए मुझे कैंडलस्टिक के बारे में या जो भी टेक्निक्स है उसके बारे में सीखना पड़ेगा, जिससे मैं कैलकुलेशन सही तरीके से करूँ और हर एक ट्रेड में विन करूँ। और हर ट्रेड में विन ना भी करूँ, एटलीस्ट 10 में से 8 बार तो विन कर ही जाऊँ। बट क्या ऐसा होने वाला है? नहीं होने वाला है। क्यों? मैं आपको बताने वाला हूँ इन दिस वीडियो। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, दिस इज़ मी रितुपन साहू एंड आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ द रियल साइंस ऑफ मेकिंग मनी फ्रॉम मार्केट्स। इफ यू आर ए स्पेकुलेटर, अगर आप एक स्पेकुलेशन हो, आप एक डायरेक्शनल बाइट करते हो, बाय लो सेल प्रीमियम बाय चीप, अगर ये आपका प्रोसेस है पैसा कमाने का मार्केट में, then I am gonna explain you the real science of making money. This is no nonsense. If you are unprofitable, if you are struggling for years, I promise you, you need to hear this, whatever I am gonna say. So, एक पैराडॉक्स के ऊपर मैं क्वेश्चन करता हूँ, क्या ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत है क्या? या आपको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत है क्या? या आपको बहुत ज़्यादा स्किल होने की ज़रूरत है क्या? आईआईटी क्रैक करने की ज़रूरत है क्या? आईआईएम से आना होना पड़ेगा क्या? या रॉकेट साइंटिस्ट होना पड़ेगा क्या? एब्सोल्युटली नॉट। एक नॉर्मल वर्ल्ड में जिस हिसाब से सक्सेस काम करता है, यहाँ पे कुछ लेना-देना नहीं है। लिसन दिस व्हाटएवर आई एम सेइंग। नॉर्मल वर्ल्ड में जिस हिसाब से चीज़ें वर्क करती है, इस ट्रेडिंग वर्ल्ड में, उससे कुछ लेना-देना नहीं है। सिर्फ 2 चीज़ें दैट ऑल मैटर, ओनली 2 थिंग्स। नंबर 1, हैविंग एन एज। Number one thing is you need an edge. Second thing, you need adherence over that edge. एक तो पहली चीज़ आपके पास एक एज होना चाहिए मार्केट के ऊपर, मार्केट के बिहेवियर के ऊपर। दूसरी चीज़, जब आपके पास एक एज है, तो उस एज के ऊपर कंसिस्टेंट रहने का कैपेसिटी, उसी एज के ऊपर सिर्फ उसी एज को आप बार-बार रिपीट कर रहे हो। ये 2 चीज़ें दैट ऑल मैटर। अभी एज का मतलब क्या है? सबसे पहले एज से पहले आपको समझना पड़ेगा मार्केट के एनवायरनमेंट के बारे में। देखो, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है? अगर आप मेनली अगर बोलूँ तो मैं एक होता है फिक्स एनवायरनमेंट, ओके? फिक्स एनवायरनमेंट और यू कैन से प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट, जहाँ पे आपको पता है कि अगर ये हो रहा है अभी, उसके बाद ये होगा, ठीक है? ये हो रहा है, तो उसके बाद वो होगा। अगर मान लो एक बॉल है, उस बॉल को मैं ऐसे करके ऐसे छोड़ दूँ, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स वो नीचे गिरेगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, ठीक है? ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसको पुल करेगा उस चीज़ को, डिपेंडिंग अपन उसका मास कितना है, उसका वेट कितना है, ठीक है? फिजिक्स की बात नहीं करता हूँ। और वो डिपेंड करता है कि वो अर्थ जो है उसके सेंटर में है या जो नॉर्थ पोल है या साउथ पोल में है। तो अगर सेंटर में है फॉर एग्जांपल, तो उसका क्या है कि जो एनवायरनमेंट है ऐसा ही है, फिक्स है। अगर आप बॉल को छोड़ोगे तो नीचे जाएगा ही जाएगा, ड्यू टू फिक्स इनपुट फिक्स क्या है? उस एरिया में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो फिक्स है। दूसरा टाइप का जो एनवायरनमेंट हो गया दैट इज स्टोकेस्टिक, और आप बोल सकते हो प्रोबेबिलिस्टिक प्रोबेबिलिस्टिक एनवायरनमेंट। प्रोबेबिलिस्टिक एनवायरनमेंट का मतलब जैसा है, एक डाइस है, ठीक है? एक कॉइन है, कॉइन को फ्लिप अगर मैं करूँगा, आई डोंट नो कि वो उसका हेड निकलेगा, टेल निकलेगा। दैट इज़ अनकंट्रोलेबल, ठीक है? इनपुट क्या है? टॉस करना, लेकिन आउटपुट क्या निकलेगा? मुझे नहीं पता है, हेड या टेल। क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि जिस समय मैं अपना इनपुट दैट इज़ टॉस, कभी-कभार हो सकता है फोर्स मैं ज़्यादा दूँ। लेट्स सपोज़ मैं इक्वल फोर्स करता हूँ टॉस करने के टाइम पे। अभी जो एटॉम्स है, जो एनर्जीज़ है, मूव कर रहे हैं, जो उससे सेपरेटेड है, वो टॉस करता हूँ। वो भले हमें नेकेड आई से शो ना हो, बट रिएक्शन कर रहा, ठीक है? ड्यू टू दोज़ थिंग्स, हो सकता है कहीं पे वाइंड हो, कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा हो, ड्यू टू ऑल दोज़ रीज़न्स उसका जो आउटकम है रैंडम निकलेगा। तो इनपुट जो मैंने टॉस करना सेम है, ठीक है? लेकिन उसका आउटपुट रैंडम है, प्रोबेबिलिस्टिक है। मुझे नहीं पता है कि वो
हेड निकलेगा, टेल निकलेगा, ठीक है। सो बेसिकली देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट, जहाँ पे जो प्रेडिक्टेबल है और दूसरा एक प्रॉबिलिस्टिक है। मार्केट में जो एनवायरमेंट है दैट इज प्रॉबिलिस्टिक, आपका जो इनपुट है, आपका जो एक्शन सेम रहेगा, लेकिन उसका जो आउटपुट आउटकम होगा वो डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट ही ऐसा है। अभी एनवायरनमेंट क्यों रैंडम है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। देयर आर सो मेनी फोर्सेस, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे फोर्सेस, बिग प्लेयर्स, डिफरेंट पर्पसेस, वो लोग काम कर रहे हैं, और ड्यू टू दैट रीजन जो मार्केट एक रैंडम एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो सिंस एनवायरनमेंट रैंडम है, तो उसका आउटकम भी है, जो हमारा जो इनपुट होगा, इनपुट का जो आउटपुट भी होगा, वो रैंडम नहीं होगा, ठीक है, रैंडम नहीं होगा, प्रोबेबिलिस्टिक होगा। इसका मतलब क्या है? विन और लॉस, ठीक है। अगर एक सिंपल सा मैं एंट्री लेता हूँ, क्योंकि एनवायरनमेंट रेट रैंडम है, प्रोबेबिलिस्टिक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि विन और लॉस के अलावा और कुछ आएगा, ऐसा नहीं, विन और लॉस ही आएगा, ठीक है। आउटकम जो है वो रैंडम नहीं है, प्रोबेबिलिस्टिक है। विन हो सकता है ज़्यादा है, लॉस हो सकता है ज़्यादा है, या लॉस हो सकता है ज़्यादा है, मतलब कम है, या विन ज़्यादा है, ठीक है। सो आपको एक ऐसा एच की ज़रूरत है। तो देखो, आपको दो तरीके आप एच बना सकते हो मार्केट में। एक हो गया जहाँ पे आपका जो विन रेट है, ठीक है, विन जो रेट है, विन का जो परसेंटेज है, जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा है, और लॉस का जो प्रोबेबिलिटी है लो है, वहाँ पे भी आपको एक एच मिलेगा, ठीक है। तो जिस पे आपका नेट जो आप होगा, जो नेट होगा अब पॉजिटिव रहेगा। अगर पॉजिटिव रहेगा मतलब प्रॉफिटेबल रहोगे। दूसरा तरीका क्या कर सकते हो आप, हो सकता है आपको बिन बहुत ज़्यादा नहीं है, परसेंटेज ज़्यादा नहीं है, प्रोबेबिलिटी जो है बिन का वो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, और लॉस का ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन जो मल्टीप्लायर है बिन का, जो मल्टीपल है वो ज़्यादा है। लेट्स सपोज आप 2 टाइम्स 3 टाइम्स बिन कर रहे हो आपके बिन परसेंटेज का, लेट्स सपोज 30% बिन है आपका एच का, और 3 टाइम्स 4 टाइम्स आप बिन कर रहे हो, तो 70% लॉस लॉस डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर भी ड्यू टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ दोज बीन्स, अब नेट जो आपका प्रोबेबिलिटी होगा मतलब वो पॉजिटिव ही रहेगा, तो फिर से आपको एच मिल जाएगा, ठीक है। सो वेरी फर्स्ट थिंग, द प्रॉब्लम है कि एच मार्केट में पाना इतना आसान नहीं है। लोगों को लगता है कि एच पाना बहुत आसान है, नहीं, इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट ईजी, इट इज़ वेरी हार्ड टू मेक एजेस, ठीक है। और जो एज आप बनाते हो, क्योंकि मार्केट जो है, मैंने कहा था एक रैंडम एनवायरनमेंट में, तो उस एनवायरनमेंट का जो फोर्सेस है, वो फोर्सेस भी इवॉल्व हो रहा होता है, ठीक है। इसीलिए कोई भी एज आज काम कर रहा है, तो 5 महीने 6 महीने, सॉरी, 5 साल 6 साल के बाद वो नहीं भी कर सकते। क्यों? क्योंकि जो फोर्सेस है वो इवॉल्व हो चुका है, तो जिस वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन था आउटकम्स का, वो भी इवॉल्व हो चुके हैं, मतलब डिफरेंट हो चुके हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज हो चुका है। सो इसीलिए कंसिस्टेंटली आपको आपके एजेस बनाना पड़ता है, और या तो उसको रिफाइन करना पड़ता है। दूसरा चीज़, ठीक है, दैट इज, लेट्स सपोज आपको एक एज मिल गया, ठीक है, आपको एज मिल गया, आप किसी भी तरह का एज बना सकते हो, हाई बिन रेट का एज, या हाई रिस्क रिवॉर्ड का एज, कोई भी, या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। दूसरा चीज़, द मेन इशू, ठीक है, पहली चीज़ तो पहला स्ट्रगल तो ये कि एज लोगों को मिलता नहीं, मैक्सिमम लोगों के पास एज ही नहीं है। आप ऐसे 90% लोगों के पास एज नहीं है। एज मतलब ये नहीं कि सिंपल सपोर्ट पे बाइक रेसिंग पे बाइक है, नो, दिस इज नॉट योर एज, दिस इज जस्ट ए कंडीशन। उसको आपको रिगोरसली टेस्ट करना पड़ेगा कि सच में क्या जो कंडीशंस है उसमें एक एज है, ठीक है। लेट्स सपोज यू हैव एन एज। सेकंड थिंग, एज होने के बाद अगर आप मैनुअली ह्यूमन का जो है, ह्यूमन थ्रू अगर आप एग्जीक्यूशन कर रहे हो, देखो एक चीज़ देखो, अगर आप एज को क्यों, एज पे क्यों स्टिक रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एच पे स्टिक नहीं रहोगे, जो आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन है बिन्स और लॉसेस का, वो कभी कंसिस्टेंट नहीं रहेगा। अगर कंसिस्टेंट नहीं रहेगा, तो आप नेट आप पॉजिटिव में नहीं रहोगे। लेट्स सपोज आप डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस को कर रहे हो, और वो आपके एज में नहीं बढ़ता है। आप आज ही कर मन कर रहा है, कल ये मन कर रहा है, परसों ये मन कर रहा है, और सब चीज़ें कर रहे हो। आपको क्या लगता है, हो सकता है कभी कभार आप पॉजिटिव में निकल भी जाओ, लेकिन अगर आप एक स्ट्रिक्ट एज को फॉलो नहीं कर रहे हो विथ कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन, देन आप लॉन्ग टर्म में हमेशा लॉस में रहोगे ही रहोगे, ठीक है। दैट्स व्हाई यू हैव टू फॉलो एन एज कंसिस्टेंटली। सेकंड थिंग, जो एज है, एज तो मिल गया, लेकिन एज में अगर आप मैनुअली ह्यूमन के थ्रू, जैसे कि आप, मैं एक ह्यूमन हूँ, आप एक ह्यूमन हो, और मैक्सिमम लोग जो रिटेल है वो ह्यूमन ही, वो कंप्यूटर के थ्रू एग्जीक्यूशन नहीं कर रहे होते, मैनुअली एग्जीक्यूशन करते हैं। सो हमारा जो इमोशंस है, इमोशंस बीच पे आ जाता है,
इमोशंस हो, हैबिट्स हो, बहुत सारी चीज़ें, मतलब एक इमोशन ही बोलो, इमोशन बीच पे आता है। और जो एज को जिस हिसाब से, जिस प्रिसिशन के साथ एग्जीक्यूट करना चाहिए था, आप नहीं करते। अगर आप नहीं करोगे क्योंकि इमोशनल प्रेशर की वजह से, तो उस एज को आप कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट भी नहीं कर पाओगे। अगर आप कंसिस्टेंटली एज को एग्जीक्यूट नहीं करो, तो आपका जो जो पॉजिटिव जो एज है, मतलब परसेंटेज बोल लो या पीएनएल बोल लो, ठीक है, आपको मिलेगा ही नहीं कभी, ठीक है। दैट्स द रीजन व्हाई you need an edge which is not easy to get. Second thing, even if you get an edge, your humanness gonna backfire you to follow that edge. Okay? This is that simple. This is that simple. Making money in trading, that simple. You need an edge. You need execution, consistent execution over the edge. जैसे उस edge को execute करना है, इसके लिए आपको कोई आईआईटी से होने की ज़रूरत नहीं है, आईएम से होने की ज़रूरत नहीं है। अब बेवकूफ़ से बेवकूफ़ भी हो सकते हो, मैं किसी को डाउनग्रेड नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एक एग्जांपल कह रहा हूँ। आईक्यू, लेट्स सपोज़ आपको लगता है कि आपके आईक्यू कम है, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप उस एज है, एज में पॉजिटिव अल्फ़ा है, ठीक है? पॉजिटिव अल्फ़ा मीन्स जहाँ पे आपको नेट पीएनएल, आपका जो नेट पीएनएल पॉजिटिव में रहता है या परसेंटेज पॉजिटिव में रहता है। सो अगर आपके पास एज है, उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो कंसिस्टेंटली, नो मैटर व्हाट, आप पैसा कमाओगे। दिस इज़ द साइंस ऑफ मेकिंग मनी। दिस इज़ दैट सिंपल। It has nothing to do with hard work. It has nothing to do with degree. It has said nothing to do with your background. It has nothing to do it from which kind of family you are coming from. It has nothing to do it. If you have an edge in the market, and if you can follow it consistently, so that edge can pay you back, you are gonna make money. That's simple. आज के वीडियो के में इतना ही। I will see you in the next video. This is me, Ritwan Sahu, signing off for today. And probably next वीडियो में मैं और थोड़ा डीपली बात करूंगा एड्स के बारे में।